और हमको रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। 20 दिन तक सेंट्रल जेल में रखा। आपका बाबू सिंह भी उस गुंबद पे चढ़ गया। एक आसमानी कलर का फोटो अभी वीडियो में आप देखते हो तो आपके बाबू सिंह का ही। प्रभु श्री राम की कृपा हो गई और मुझे वो समय याद है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तब पहली बार कार सेवा हुई थी राम जी का मंदिर बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में। तो 1991 में जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, विश्वविद्यालय का मैं सचिव था, उस समय हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ से जोधपुर से जत्थे के रूप में रवाना हुए और हमको रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। 20 दिन तक सेंट्रल जेल में रखा। फिर भी कार्यकर्ता वीर थे, जाबाज थे। और उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक आदेश निकाला कि अयोध्या के अंदर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता और चारों तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी। वो सुरक्षा को भेदते हुए हमारे वीर कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने वहां गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियां ऐसी चली कि हजारों कार सेवक उस स्थान पर लहू लुहान होते हुए शहीद हो गए। उस धरती को अपने खून से लाल कर दिया, लेकिन राम जी का मंदिर बने इस भावना से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीने पे गोलियां खाई लेकिन पीठ नहीं दिखाई। ऐसे वीर सपूत थे हमारे। महेंद्र नाथ जी अरोड़ा जो जोधपुर के थे, सेठा राम जी परियार मथानिया के थे, कोठारी बंधु जयपुर के थे, बीकानेर के थे। ऐसे कई हमारे कार सेवक शहीद हो गए और उनका शहीद होना या उनका वीरता का न्यौछावर होना ये ऐसा नहीं चले जाए। इसलिए सभी हिंदुस्तान में एक आग लग गई और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें राष्ट्रपति शासन लगाते हुए उनको गिरा दिया गया। तब भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे आया हूं और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर से हम सरकारों में आएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम राम जी का मंदिर बनाएंगे। अब दूसरी बार 1992 में कार सेवा हुई और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि वो सौभाग्य हमें मिला। 27 नवंबर 1992 से पहले जत्था यहाँ से रवाना हुआ जोधपुर से। उस जत्थे में आपका बेटा बाबू सिंह भी था और हम वहां पहुंचे और 1 महीने तक रहे। अयोध्या में संघ की दृष्टि से जो हमें व्यवस्थाएं दी गई थी, चौकीदारी की, सेवादारी की, अलग अलग तरीके से उसमें हमें सेवाएं दी। वो दिन मुझे याद है। आज 6 दिसंबर को बहुत बड़ी धर्मसभा हो रही थी। विनय कटियार जी भी थे, आचार्य धर्मेंद्र थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, साध्वी ऋतंबरा भी थी। सब लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के लिए बौद्धिक चल रहे थे और उन्हीं हमारे वक्ताओं में से जो बौद्धिक दे रहे थे उन्होंने कहा कि अब इस ढांचे को हम सहन नहीं करेंगे, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने उसी समय हम सबको कार सेवकों को हुक्म दिया कि मैं कार सेवकों को हम हुक्म देते हैं कि आदेश देते हैं कि इस विवादित ढांचे को आप अभी ध्वस्त कीजिए। और आदेश मिलते ही कार सेवक तो जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे, टूट पड़े और आपका बाबू सिंह भी उस गुंबद पे चढ़ गया। एक आसमानी कलर का फोटो अभी वीडियो में आप देखते हो तो आपके बाबू सिंह का ही। और 1 घंटे में उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। जब हमने उस ढांचे को देखा तो मंदिर में जितने भी होते हैं राम जी का नाम लिखे हुए शिराएं थी, कलश थे, वो झरोके थे, जो मंदिर के जो निशान होने चाहिए वो सारी चीजें वहां मिली। और वो एक संग्रहालय बनाकर वहां रखी गई कि राम जी का मंदिर था यहाँ पर, यही राम जी का जन्म हुआ था और यही राम जी का मंदिर बना था। तो उसके बाद में उसी समय कार सेवकों ने एक ऐसा ही टेंट वहां लगाया और टेंट लगा करके प्रभु श्री राम को वहां विराजमान कर दिया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि लंबे समय तक ये कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि मुस्लिम लोगों को अलग से जमीन दी जाए और जहां पर विवादित ढांचा ढाया गया वहीं पर राम जी का मंदिर है, वहीं जन्म हुआ था और वहीं राम जी का मंदिर बनना चाहिए और एक सरकारी ट्रस्ट बना दिया जाए और राम जी का मंदिर बनाया जाए। ये तो